సభ్యులందరికీ నమస్కారం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ సహదేవ్ వర్మ. దేశవ్యాప్తంగా తరలి వచ్చిన ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్తో తేదీ 31/7/2024 ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనలో భారీగా పాల్గొన్నారు. ఈ ఈపీఎస్ పెన్షనర్ల జెన్యూన్ డిమాండ్ల కొరకు చేస్తున్న ఆందోళనలకు పార్లమెంట్ మెంబర్లు వచ్చి పూర్తి మద్దతు ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం పార్లమెంట్లో జరుగుతున్నది కాబట్టి ఈ పార్లమెంటు సెషన్లోనే మీకు న్యాయం జరిగే వరకు పార్లమెంట్లోనే పోరాడతామని హామీ ఇచ్చారు. नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, वंदे वंदे। और कुछ पेंशनों से 9 बार दिल्ली में आया हूँ। पिछली बार हमको मोदी जी ने कहा था कि मेरी गारंटी है और उन्होंने 2 बार हमको बताया कि तुम्हारा काम हो जाएगा और हमको हमारा काम नहीं हो गया है। इसलिए उनका गारंटी का हमने लोकसभा इलेक्शन में उनको बराबर समझा दिया है। ईपीएस 95 वालों ने सभी ने देश भर में ईपीएस 95 वाले ने उनका गारंटी का मतलब दिखा दिया है। उनको उनकी सीटें कम कर दी है, हमारे ईपीएस 95 वाले ने ही कर दी है। अभी हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में अभी 3 महीने के बाद इलेक्शन है। हम सब ईपीएस 95 वाले हमारा जो हमारे अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी कह रहे हैं कि तुम्हारा 31 अगस्त तक काम नहीं होगा, तो हम सब ईपीएस 95 वाले महाराष्ट्र में वो सरकार को दिखा देंगे कि ईपीएस 95 पेंशनर क्या ताकत है। अरे किधर गारंटी नहीं ना हो गई गारंटी पूरी। उन्होंने हमको बताया तुम्हारा काम हो गया, लेकिन अभी तक तो हमारा काम गारंटी खाली गई, वो हमारा नहीं ना मिला। हाँ, गारंटी नहीं, वारंटी नहीं, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूँ जो श्रम मंत्री जी जिनके घर पे दफ्तर पे उन्होंने कई बार वादा किया, कई बार आपने प्रस्ताव दिया, आज वो प्रभारी बना दिया है महाराष्ट्र। कैसे देखेंगे हाँ, चुनाव में हम जिन्होंने वो जो मजदूर मंत्री थे पिछले बार, हमको बताया, बार बार बताया तुम्हारा काम हो रहा है, तो भी हमारा काम नहीं हो गया। तो हम उनके निर्वाचन क्षेत्र में हम उन पर निदर्शन किए, उधर निदर्शन किए। हमारी ईपीएस 95 ने सबने उनका काम नहीं किया है। अब हम हमारे महाराष्ट्र में उनको ये प्रभारी बताया है, तो हम उनको फिर मिलेंगे और बताएंगे कि तुमने हमारा काम नहीं किया। हमारे महाराष्ट्र में तुमको प्रभारी बताया है, तो हम अभी तुमको दिखाई देते हैं कि ईपीएस 95 क्या ताकत है। 15 अगस्त तक आप लोगों का काम नहीं होता है, तो क्या ईपीएस 95 पेंशनर जो है विधानसभा में चोट करेंगे? सभी ईपीएस 95 महाराष्ट्र में जब इलेक्शन है तो सभी ईपीएस 95 हमारा काम 31 अगस्त तक नहीं होगा, तो हम सब उनके खिलाफ काम करने वाले हैं। हम दूसरों को मतदान करेंगे, उनको मतदान। मैंने आज तक कितनी बार मुलाकात दी मुझे ही पता नहीं, इतनी बार मुलाकात दी मैंने, तो भी उसका कुछ नहीं हुआ। क्यों बोला?
तुम लाड़की बहन करते, लड़का भाई करते, लड़की दादी करते, लड़का दादा करते। अरे क्यों? दादा नहीं चाहिए, दादी नहीं चाहिए, हमारा पैसा है, हमें वापस दे दो। हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हें दादा दादी की लाड करने की। हमारा खुद का पैसा है, हमें चाहिए। हम तुम्हें हमारे लिए उपकार नहीं करते, तुम पैसा देते तो। हमने जो काम किया है उसका पैसा हम मांग रहे हैं। और मोदी जी तुम्हें हम नमन करते हैं, आदर करते हैं। पर एक बात ध्यान में रखना, जो बुजुर्ग लोगों ने जो ये तगादा कर दिया ना, तो बुजुर्ग कुछ भी कर सकता है। होते वो वोट मांगने आ जाते हैं। अरे संसद क्या आवाज उठाएंगे? संसद क्या आवाज उठाएंगे? संसद तो मिलते हैं, खाके पी के उन लोगों के कुत्ते हो गए। प्रधानमंत्री की संसद के माध्यम से अरे मैं क्या बोलती, प्रधानमंत्री है वो बुजुर्ग नहीं है क्या? बोले तो हमारे उम्र के नहीं है क्या प्रधानमंत्री? क्यों नहीं हमारा काम कर रहे? अरे हम इतने लोग हैं, सब लोग इतनी की लाज नहीं रखते। तुम जो जवान हो के लाज नहीं रखोगे तो बूढ़े का क्या होगा इस देश में? तो तुम ये करो, सबको गोली मारने का आदेश दे दो, तो बूढ़े का नामो निशान मिट जाएगा। बूढ़ा रहेगा ही नहीं अभी दुनिया में। तुम ये काम करो। मैं बहराइच जिले से आया हूँ, मेरा नाम नासिर खां है और हम आज 10 साल से मैं पेंशन के में राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा में काम कर रहा हूँ। और हम लोग ये चाहते हैं, जैसे पहले पेंशन का कोई काम नहीं होता था, जबकि कोई लड़ने वाला नहीं था। और जब से माननीय अशोक रावत जी आए हैं, तब से वीरेंद्र रावत जी आए हैं और नाम बताओ ना, ये सब आए हैं हमारे साथी सब आए हैं हमारे। और आने के बाद आज जो हुजूम लगा है, आज जो इतना बड़ा सैलाब है, सैलाब दिखा दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। और ये गरीबों का सैलाब है, ये सैलाब पेंशनों का है। जो गरीब पेंशन नहीं पाते हैं, जिनके घर की व्यवस्था नहीं चल पा रही है, इसलिए हम लोग सब जुटे हुए हैं। और हमारे रावत जी, हमारे वीरेंद्र रावत जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी जी, ये सब मिलके ऐसा काम करें जब तक के पेंशन नहीं मिलेगी, तब तक के ऐसा एजिटेशन चलता रहेगा, चाहे लोग जिंदा रहे या मरे। तो हम लोग ये चाहेंगे कि हमारी पेंशन माननीय मोदी जी जल्द से जल्द करें। और अगर नहीं करते हैं तो लोकसभा का जो हालम हुआ, इनकी बहुमत सिद्ध नहीं हुई है, तो विधानसभा में भी इनकी बहुमत सिद्ध नहीं होगी जब तक ये पेंशन का काम नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी उम्र 60 साल की हो गई है, हमको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं। अब दोनों पैर का ऑपरेशन करवाए हैं, 2 महीना हुआ, उसके लिए भी हम यहाँ पर आए हैं राहुल सर के साथ में, लेकिन हमको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। हम लोग 1000 में क्या करें, क्या खाएं या मरे? 60 साल की उम्र में कोई नौकरी नहीं देता, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता, कोई फॉर्म नहीं देता हमको, कहाँ जाए? हमारा कहाँ तो सुनवाई होनी चाहिए। नहीं सुनवाई करेंगे तो क्या हम ऐसे ही मर जाए? या तो हमको मार दो या तो हमको पेंशन दो। हम रावत साहब के साथ में हमको सपोर्ट करना चाहिए। आज हम कई सालों से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों सुनवाई नहीं होती? हम मोदी साहब को हर साल वोट देते, अभी भी वोट दिए हैं, तो हमारी सुनवाई होनी चाहिए। क्यों सुनवाई नहीं करते? हमारी ओर ध्यान देना चाहिए। महिला शक्ति को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे? हम लोग अशोक रावत साहब के साथ में हैं। हम पूना से आए हैं, उनके लिए बहुत सारे लोग साथ में। पूना से हमारे कम से कम 100-150 लोग आए हैं। हमारे राजपूत सर है, हमारे साथ में हमारी नारकड़े मैडम है, अरस है, ये हम सब साथ में, और हम साथ मिलके ही काम करते हैं। पेंशनर के बारे में बात नहीं करते। हमारे साथ में बुजुर्ग लोगों से वो पेंशनर का बात क्यों नहीं करते? 100 लोग जाते हैं, हाँ काम करेंगे बोलते, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं होता है? हमारा काम होना चाहिए ना। अभी भी बुजुर्ग और क्या करें, कितना रिक्वेस्ट करें? मीटिंगें होती है, कई बार आते हैं, कई बार जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये देखो हमारे साथ सीनियर सिटीजन है, ये सीनियर सिटीजन है, ये दादा है, हम सब ऐसे रोड पे से आए, खाने को नहीं है, हम आए हैं। क्या हाल है हमारा? हम आए ट्रेन में बैठ के, खाने को नहीं हमको,
को कैसे न कैसे अपने पैसे खर्चा करके हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसके लिए कि कहीं तो न्याय मिलेगा। और क्या करें हम लोग, मोदी साहब को एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी पेंशन मानी जाए, 7,500 हमको बेसिक दिया जाए और हमें मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को पेंशन अब नहीं मिला तो विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है ऐसा फर्क पड़ेगा? अगर अब की बार न्याय नहीं मिला तो आगे बार हम दिखा देंगे। बुजुर्ग हमारे सब 75 लाख लोग हैं, कोई भी किसी को वोट नहीं करेगा। जो हमारा काम करेगा वही देश में राज करेगा, जो हमारा काम करेगा वही देश में राज करेगा। मोदी साहब अभी आपको सुनना ही पड़ेगा। త్వరలో మహారాష్ట్ర స్టేట్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఉన్న దృష్ట్యా మహారాష్ట్ర పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎక్కువ మంది జంతర్ మంతర్ వద్దకు వచ్చి ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లు చేస్తున్న ఆందోళనకు పూర్తిగా మద్దతు ప్రకటించడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా భారీగా వచ్చిన ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్తో ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ పూర్తిగా నిండిపోయింది. తేదీ 31/7/2024 జరిగిన ఆందోళన కార్యక్రమం జయప్రదమైంది. హోప్ ఆఫ్ ది బెస్ట్. మరి ఒక కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.